हाय गाइस, स्टॉक एक्सचेंज मोबाइल एप्लीकेशन में क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे करें। 5000 रुपीज ऐड करके लाइव सारे चीजें मैं एग्जीक्यूशन करते हुए दिखाऊंगा। फंड्स ऐड, उसके बाद चार्ट ट्रेडिंग एंड देन ऑर्डर एग्जीक्यूशन, स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्लेसिंग एंड देन विथड्रॉल, सारे चीजें लाइव करके दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं एक कंपैरिजन। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लोएस्ट कॉस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज F5 रजिस्टर्ड है, जहां पे लीगली आप ट्रेड भी कर सकते हो। 30% तक आप अपना कॉस्ट को कम कर सकते हो थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। तो अगर आपने अकाउंट ओपन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे क्लिक करके 5 मिनट के अंदर अकाउंट ओपन करके आप अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। और इस लिंक के थ्रू अगर आप अकाउंट ओपन करते हो, टोटल ट्रेडिंग कॉस्ट के ऊपर 10% आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, मतलब मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया, 100 रुपीज आपका कॉस्ट लगा, तो 10 रुपीज आपको रिफंड हो जाएगा। लेट्स सी, यहाँ पर अभी हम एक एक करके देखेंगे। दिस इज स्टॉक एक्सचेंज मोबाइल एप्लीकेशन, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। अब यहाँ पे लॉगिन करते हैं। लॉगिन यूजर आईडी यानी आपका जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, पासवर्ड डाल के ओटीपी आएगा, ओटीपी मैंने डाल दिया एंड यहाँ पर लॉगिन हो। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ये जो एप्लीकेशन है, यहाँ पे 365 डेज 24/7 आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर लॉगिन होने के बाद सबसे पहले ट्रेड करने के लिए ये देखिए मार्केट सेक्शन है एंड USDT M पे क्लिक करिए। यहाँ पे है जो क्रिप्टोस में आप ट्रेडिंग कर सकते हो इस एक्सचेंज में, राइट। 150x लिखा हुआ है BTC में। प्राइस क्या चल रहा है? $71,046। ओके, 150x इथेरियम एंड BTC दोनों में मिलते हैं, मैक्सिमम 150x। उसके बाद देखिए सोलाना एंड XRP एंड डॉजकॉइन पे कितना मिल रहा है? 100x। एंड उसके बाद देखिए 35 50 करके यहाँ पे लेवरेज मिलते हैं। अभी ट्रेड करने से पहले, चार्ट देखने से पहले, पहला स्टेप जो है फंड्स ऐड कर लेते हैं। फंड सेक्शन पे क्लिक करते हैं, ओपन मार्केट ट्रेड एंड फंड्स। यहाँ पे दो वॉलेट मिलते हैं, एक है आयनर वॉलेट एंड सेकंड है फ्यूचर वॉलेट। ये बहुत यूजफुल है। जैसे कि मान लो आपने 1 लाख रुपीस ऐड किया आयनर वॉलेट में, आप ओनली 20,000 से ट्रेडिंग करना चाहते हो, 20,000 रिस्क पर लाना चाहते हो, तो इजीली आप क्या करोगे, यहाँ से ट्रांसफर कर दोगे फ्यूचर वॉलेट में। एक क्लिक में हो जाते हैं। तो क्या होगा, अगर लिक्विडेशन प्राइस को हिट कर जाए, यानी हाउ स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो आपका मैक्स टू मैक्स क्या रिस्क रहेगा? फ्यूचर वॉलेट में जो बैलेंस है वो रिस्क में रहेगा, ना कि आयनर वॉलेट में। तो चलिए, आयनर वॉलेट में 171 रुपीज़ है, मैं यहाँ पे 5,000 रुपीज़ और ऐड कर लेता हूँ। मिनिमम 200 रुपीज़ आपको ऐड करना है और 200 से भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, सीख सकते हो कि कैसे काम करते हैं। तो 5,000 रुपीज़ एंड पे नाउ बटन पे क्लिक करते हैं। ये देखिए UPI के माध्यम से मैं यहाँ पे पेमेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखोगे 5,000 रुपीज़ मैंने पेमेंट कर दी एंड आयनर वॉलेट में आ चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, फ्यूचर वॉलेट में लेके चलूँगा, क्योंकि 5,000 रुपीज़ है, फुल अमाउंट ही यहाँ पर लेके जाऊँगा। तो ट्रांसफर बटन पे क्लिक करके 5,000 या मैक्स बटन पे क्लिक करके ट्रांसफर फंड्स पे जैसे ही क्लिक कर देंगे, आयनर वॉलेट में 0 0 हो गया, फ्यूचर वॉलेट में सारे बैलेंस आ चुके हैं। यानी अब हम फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मार्केट सेक्शन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे BTC इथेरियम, ये फेवरेट्स में मैंने ऐड करके रखा। अब मैं यहाँ पर इथेरियम में मैं ट्रेड लेना चाहूँगा, तो इथेरियम पे मैंने सिलेक्ट किया एंड उसके बाद ट्रेड बटन ओपन हो गया। ट्रेड बटन पे हमको स्विच कर दिए हैं, ट्रांसफर कर दिए हैं, लेकिन ट्रेड डालने से पहले मैं चार्ट देखना चाहूँगा। उसके साइड में ही चार्ट है, तो चार्ट पे क्लिक करो एंड 1 आवर टाइम फ्रेम में लगभग मार्केट सारे हायर हाई बनाते हुए अभी पॉजिटिव मूवमेंट दे रहे हैं 1700 लो बनाने के बाद। तो इट्स लुक बुलिश। हालांकि रिट्रेस पे अगर एंट्री लेना है तो मैं यहाँ पर 2096 पे एंट्री लूँगा, ठीक है। बट अभी क्या है ना, मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए इसे काम करते हैं, तो मैं यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन बनाता हूँ। मैंने व्यू बना लिया, यहाँ से भी लॉन्ग बटन पे क्लिक करके इस पेज पर आ सकता हूँ, ट्रेड बटन पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ही आ जाता हूँ, ये जो ट्रेड है। और ट्रेड डालने से पहले देख लो, यहाँ पे क्लिक करके आप स्विच कर सकते हो, किसी भी क्रिप्टोस में स्विच कर सकते हो, BTC इथेरियम जो भी है, यहाँ पर क्लिक करके। अब आते हैं कि यहाँ पर बाय एंड सेल, इसको अगर फेवरेट में लाना है ना, तो यहाँ पर क्लिक कर दोगे। ये जो स्टार साइन है ना, स्टार साइन एडेड टू फेवरेट्स हो गया। ओके, साइड चूज करना है, बाय करेंगे। उसके बाद देखिए आइसोलेटेड मार्जिन। आइसोलेटेड मार्जिन का मतलब है इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए मार्जिन डिप्लॉय हो रहा है, मार्जिन लग रहा है, ठीक है। जो 5,000 रुपीज़ है, कितना आप ले रहे हो इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, इसलिए ये आइसोलेटेड मार्जिन कहा जाता है, मार्जिन मोड कहा जाता है। ओके, उसके बाद आते लेवरेज। लेवरेज 150x तक मिलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे 100 रहने देता हूँ, ठीक है। इतना भी लेना नहीं है, मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए कैसे कि काम करते हैं, दैट्स वाई, ठीक है। तो 99x लेवरेज मैंने सेट कर दी। उसके बाद मार्केट या लिमिट, दोनों प्राइस इस तरह आप कर सकते हो। जैसे कि मैं लिमिट ऑर्डर प्लेस करता हूँ कि मुझे यहाँ पे बाई करना है 2123 पे बाई करना है एंड 1 क्वांटिटी इथेरियम बाई करना है। अगर आप एक साथ स्टॉप लॉस भी चाहते हो, स्टॉप लॉस एंड टारगेट,
तो यहाँ पर टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस बटन पे क्लिक करके आप स्टॉप लॉस एंड टारगेट दे सकते हो, एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस एंड टारगेट तीनों दे सकते हो। मैं यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ विदाउट प्लेसिंग एसएल एंड टारगेट, बाद में जैसे एग्जीक्यूट हो जाएगा मैं स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्लेस कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे एक साथ एंट्री के टाइम ही आप कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया फीचर है। ओके, अभी ऑर्डर सेक्शन पे क्लिक करेंगे एंड ओपन ऑर्डर्स में देखोगे कि यहाँ पे हमारा ऑर्डर पेंडिंग है। अभी ऑर्डर प्राइस है 2123 1 इथेरियम एंड मार्केट प्राइस 2122। अब मैं क्या करता हूँ और एक ऑर्डर लगाता हूँ कि मार्केट प्राइस में बाय करनी है। यहाँ पे मार्केट सिलेक्ट करते हैं कि अभी प्राइस एट मार्केट प्राइस, अभी कोई प्राइस नहीं लग रहा है। मैं आपको चार्जेस भी बताऊंगा। यहाँ पे भी सेम लेते हैं 1, इसमें बाय कर लेते हैं। अभी 2127 चल रहा है ना, आप देख सकते हो बाय हो चुका है 1 इथेरियम। कौन सी प्राइस में? 2127.39। अभी मार्केट प्राइस ऊपर चल रहा है, दैट्स वाई हमारा प्रॉफिट हो रहा है। देखिए इंडियन रुपीस में एंड यूएसडीटी में, दोनों में आपको दिख रहा है परफॉर्मेंस। ये अभी भी पेंडिंग में है। इस आइकॉन पे क्लिक करो, ट्रेड हिस्ट्री पे आ जाओ। तो अभी यहाँ पर आप देखोगे कि 1 यूएसडीटी टेकर फी लगा, मार्केट ऑर्डर में हमने प्लेस किया ना, दैट्स वाई यहाँ पे चार्जेस ज़्यादा है। अगर आप कंपेयर करोगे किसी और एक्सचेंज में तो इससे भी ज़्यादा लगता। यहाँ पर जो ट्रेडिंग फीस है स्टॉक एक्सचेंज में मार्केट ऑर्डर के लिए, यानी टेकर जो फीस है 0.040%, लेकिन अदर्स एक्सचेंज में 0.05%। ओके, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पे जाएंगे तो देखोगे कि 96 टोटल कमीशन लगा, यानी चार्जेस लगा इंक्लूसिव जीएसटी। कैसे कैलकुलेट करते हैं उनके लिए भी वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे मौजूद है, जाके एक एक करके देख सकते हो। मैंने सारे कॉन्सेप्ट के बारे में वीडियोस बना चुका हूँ। एंड यहाँ पे फी डिस्काउंट क्या हुआ है, अगर आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके थ्रू अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो आपको 9.64 यानी 10% टोटल डिस्काउंट मिल जाते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे मिल गया डिस्काउंट, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए अवेलेबल आईएनआर वॉलेट में रिफंड हो जाते हैं इंस्टेंट। तो 9.64 तो हमको ऐसे ही मिल गया, क्योंकि आप अगर ये जो रेफरल है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उनके थ्रू अकाउंट ओपन करते हो। इसके साथ साथ आपको और एक कोर्स भी मिल जाएगा। ठीक है, बेनिफिट मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये जो चार्ट है, क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, चार्जेस कंपेयर करो। चार्जेस काम है, पॉज करके वीडियो देख लो। उसके बाद देखो कि यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज में 30 मिनट्स के अंदर मैं अगर ट्रेड क्लोज करूंगा तो क्लोजिंग फीस नहीं लगेगा। अदर्स एक्सचेंज में 15 मिनट्स। ओके, ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, उससे पहले ये भाग गया। सो अब हम स्टॉप लॉस प्लेसिंग में ध्यान देते हैं। स्टॉप लॉस कैसे प्लेस करें? ये जो ओपन ऑर्डर्स है ना, इसको अगर मैं एडिट करूं, जैसे कि मान लो इंटर लिमिट प्राइस 2127 पे मैं रख देता हूं जहां पर एंट्री लिया था, एंड 120, तो इस तरह मॉडिफाई भी हो जाएगा। हमारा ये जो ऑर्डर है मॉडिफाई कर दिया हमने। अगर आते हैं उस प्राइस को टच करते हैं तो हमारा एंट्री हो जाएगा। 1 मोर इथेरियम यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब स्टॉप लॉस देखते हैं। स्टॉप लॉस देखिए, यहाँ पर इस बटन पे क्लिक करोगे ना तो फुल चीज़ें दिखाएगा। सबसे पहले इथेरियम कितना प्रॉफिट या लॉस चल रहा है, अनरियलाइज्ड पीएनएल कहा जाता है जब आपने बुक नहीं किया है, ongoing position, that's why this is unrealized PNL। उसके बाद देखो आइसोलेटेड मार्जिन लॉन्ग किए गए हैं, 99x लिए गए हैं, कितना टोटल मार्जिन पड़ा, कितना अमाउंट लगा वो आपको दिख रहा है। पोजीशन कौन सी प्राइस में हुआ था, कितना क्वांटिटी लिए गए हैं। उसके बाद टीपी एंड एसएल, टेक प्रॉफिट एंड एसएल, यहाँ से हम क्लिक करके ऐड करेंगे थोड़ी देर में। एंट्री प्राइस देखो 2127 पे, मार्केट प्राइस अभी चल रहा है 2130 पे। समझ में आ गया। उसके बाद आते हैं लिक्विडेशन एंड ऑटो टॉपअप। लिक्विडेशन मतलब हमने लेवरेज लिया ना, हमारे 1 रुपीज़ में 98 रुपीज़ एक्सचेंज की तरफ से हमने लोन ले लिया। मतलब इनके लिए इंटरेस्ट पे नहीं करना है, वो लोग क्यों दे रहे हैं, ज़्यादा क्वांटिटियाँ अगर हम लगाएंगे ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा टर्नओवर होगा, ज़्यादा टर्नओवर पे ज़्यादा चार्जेस लग। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिक्विडेशन प्राइस है इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि एक्सचेंज की तरफ से प्लेस किए गए एक स्टॉप लॉस अगर हिट कर जाए तो पोजीशन ऑटोमेटिकली क्लोज कर दिया जाएगा फोर्सफुली। ओके, ऐसा नहीं है कि मैंने तो स्टॉप लॉस नहीं रखा क्यों हो गया, फोर्सफुली क्लोज कर दिया। अगर आप ऑटो टॉपअप को एनेबल कर दिया, इसका मतलब जब तक आपके वॉलेट में बैलेंस जीरो ना हो जाए, फ्यूचर वॉलेट में, क्योंकि आइनर वॉलेट में अगर आपने कुछ रखा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्यूचर वॉलेट में जब तक जीरो ना हो जाते हैं तब तक ये देखो ओनली 5000 हमने इस्तेमाल किया, आपसे भी कम हमने यूज़ करके हम यहाँ पे 500 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है। इसमें डिसएडवांटेज भी, अगर ये अगेंस्ट में ज़्यादा तो 500 लॉस भी हो सकता था, क्योंकि लेवरेज लेना मतलब किसी से उधार लेके आप बाई कर रहे हो, खरीदारी कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो। ठीक है, ऑटो टॉपअप का मतलब है जैसे एनेबल कर दिया कि ऑटोमेटिकली हमारे वॉलेट से टॉपअप होता रहेगा। अब हम टीपी एंड एसएल बटन पे क्लिक करते हैं, टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस। यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस पोजीशन 1 क्वांटिटी है, स्टॉप लॉस रख देते हैं 2124 पे स्टॉप लॉस रख देते, $3.39 का रिस्क हो जाएगा, लॉस हो जाएगा अगर स्टॉप लॉस हिट होते हैं। ओके, चलो इसको डन करते हैं। स्टॉप लॉस ऑर्डर हो गया। टेक प्रॉफिट में लेना चाहूँगा 2147, यानी अगर टारगेट हिट करते हैं तो $19.61 यहाँ पे प्रॉफिट होगा। यहाँ पे मैंने सेट कर दी ऐड टेक प्रॉफिट। अभी 340 चल रहा है, तो इजीली देखिए ऑर्डर सेक्शन में ही ओपन पोजीशन है, उसके साइड में ओपन ऑर्डर्स, यहाँ पे तीनों ऑर्डर्स आपको दिख रहा है, ओपन ऑर्डर है।
ठीक है, पेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। यहाँ पे सारी चीज़ें दिख रहा है। ओके, अगर मॉडिफाई करना है, एडिट करना है, तो यहाँ से आप क्लिक करके देख लो, व्यू TPNSL इस तरह भी देख सकते हो। ठीक है, तो अभी मुझे प्रॉफिट चल रहा है 400 के आसपास, चार्जेस तो लग गया 100 के आसपास, लेकिन 9 रुपीज़ हमको मिला है, रिफंड मिल गया, तो 86 रुपीज़ ये जो मिला है ना 10 रुपीज़। अगर आप 10 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हो तो आप सोचो हमारे लिंक के थ्रू आपको करने पर क्या मिल रहा है कि 10 क्वांटिटी में आपको 100 रुपीज़ ऐसे ही रिफंड मिल गया। अब ऐसे अगर आप ज़्यादा ट्रेड करते हो कितना रुपीज़ आपको बचत होगा। और वैसे ओवरऑल जो चार्जेस है, आप किसी एक्सचेंज के साथ 1 क्वांटिटी लेके देख लो, आपको ज़्यादा चार्जेस लगेगा। एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, चलो एंट्री कहाँ पे था, दिस वन लिमिट प्राइस बाय, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि एंट्री नहीं हुआ है। एक ही ट्रेड में बढ़िया सा प्रॉफिट दिया 700 के आसपास, अभी 500 आ गया, देखिए कितना तेजी से नीचे आ रहा है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ मार्केट ऑर्डर में। अगर मैं 30 मिनट्स के अंदर क्लोज कर रहा हूँ तो क्लोजिंग फीस नहीं लगेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ऑर्डर सेक्शन पे मैंने क्लिक किया, ट्रेड हिस्ट्री पे देखो $5.85 हमने बुक कर पाया, टेकर फी 0, कुछ नहीं लगा क्योंकि 30 मिनट्स के अंदर हम क्लोज किया ना। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आपको और दिख जाएगा, रियलाइज्ड PNL 561 एंड ट्रेडिंग फीस यहाँ पे नहीं लगा क्लोजिंग के टाइम। 30 मिनट्स के बाद अगर क्लोज करते तो अप्लाई हो जाता सेम। ठीक है, तो यहाँ पर फंड सेक्शन पे मैं जाऊँगा, INR वॉलेट में वो जो रिफंड हमको मिला था 9 रुपीज़ वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। एंड यहाँ पे देखो 5100 समथिंग हमारे पास बैलेंस था, 171, अभी देखो 5634, यानी 500 के आसपास हमारा मुनाफा हुआ है। यहाँ तक आपको सारी चीज़ें मैंने दिखाया। सबसे पहले हमने साग एक्सचेंज इंस्टॉल की, उसके बाद लॉग इन, देन हमने फंड्स ऐड किया एंड चार्ट रीड की, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, प्लेसमेंट, सारी चीज़ें दिखाया। अब विथड्रॉ की बात आते हैं। जब आपको विथड्रॉ करना है ना, INR वॉलेट में जो बैलेंस अवेलेबल है उसी अमाउंट को विथड्रॉ कर पाओगे। तो कैसे आपको रिमूव करना है, फ्यूचर वॉलेट में देखोगे ऐड फंड्स एंड रिमूव फंड्स, आप मैक्स बटन पे क्लिक कर दो, टोटल जो बैलेंस है और यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा एंड INR वॉलेट में आ गया। अभी 5646 बैलेंस है, अभी अभी हमने प्रॉफिट कमाया, अभी विथड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको सेटलमेंट होगा, ऐसे कुछ नहीं है। INR में क्लिक करोगे एंड यहाँ पे टोटल अमाउंट को भर दो 5646.81। ठीक है, इस तरह मैं फुल अमाउंट भर दिया एंड कंटिन्यू टू विथड्रॉ बटन पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे जाएगा OTP। सबसे पहले मैं ईमेल OTP दे देता हूँ, मोबाइल OTP, देखिए मोबाइल में अभी अभी OTP मिला 540329। ओके, विथड्रॉल सक्सेसफुल, ये देखिए रिसिप्ट का मैसेज मिल गया, 5646.81 रुपीज़ जस्ट अभी अभी 6:58 में हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। ओके, सो इतनी सी प्रोसेस है, मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाया, एप्लीकेशंस का फुल डेमो दिखाया। गाइस वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कुछ भी कोई रीज़न फील फ्री टू आस्क ऑन कमेंट सेक्शन। यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से मूव करते हैं, बड़ा मूव कैप्चर करने की कोशिश करिए। मैं आगे बहुत सारी स्ट्रैटेजी लाऊंगा एंड ऑलरेडी गाइस यहाँ पे कोर्स आप लोगों के लिए बनाया रखा है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उनके थ्रू अकाउंट ओपन करिए, 10% डिस्काउंट एंड साथ में आपको इस कोर्स भी मिल जाएगा जहाँ पर स्ट्रैटेजी जो है उनको आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर।